इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी साधनाएं यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि साधक का स्वयं का अनुभव है और गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान है। यदि आप बिना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में साधना करते हैं तो उससे होने वाले प्रभाव एवं दुष्प्रभाव के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं और मेरा चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। क्या आपको पता है कि अप्सरा, यक्षिणियाँ, नायिकाएँ, किन्नरियाँ, देवियाँ, ये जो भी शक्तियाँ हैं आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएंगी? नहीं, आपका जन्मों जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तब आप किसी भी साधना में सफल होते हैं। तो आप यदि यक्षिणियों की साधना करना चाहते हैं या अप्सरा की सिद्धि करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कोई ऐसी शक्ति हो, या तो आपको क्रोधराज भैरव सिद्ध हो, क्रोधराज भैरव की कृपा हो, उनके माध्यम से आप इन शक्तियों को आप अपने बस में करके कार्य ले सकते हैं। या फिर आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था हो, ऐसा रत्न हो या यंत्र हो। देखिए, साधनाओं का विधान बहुत अलग है। तो अप्सरा साधना के लिए या कोई महाविद्या की भी साधना हो, सब में जो है किसी में यंत्र लगता है, मंत्रात्मक विधान होते हैं और ऐसे बहुत सारे विधान हैं जो शास्त्रों में दिए गए हैं। लेकिन जो मैं आज विधान बताने जा रहा हूँ, जो शक्तियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है इस विधान को, तो मैं यहाँ पर एक अप्सरा यक्षिणी सिद्ध रत्न की बात कर रहा हूँ जो मैं अपने साधना के द्वारा उसे प्राप्त किया हूँ। मतलब पत्थर तो उपलब्ध है, कहीं भी मिल जाएगा आपको, और उसका नाम बता दिया जाए तो मिल जाता है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन मिलता है। और लेकिन उस पे जो शक्तियाँ बैठाई जाती हैं, उस पे अप्सराओं का जो आवाहन किया जाता है, वह तरीका कुछ जो शक्तियों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो मैं यहाँ पर अप्सरा रत्न की बात कर रहा हूँ। आप इस जो मैं अप्सरा रत्न बता रहा हूँ, इस अप्सरा यक्षिणी सिद्ध रत्न पर आप किसी भी अप्सरा की साधना कर सकते हैं, किसी भी यक्षिणी की साधना कर सकते हैं। इस अप्सरा रत्न को बनाने के लिए थोड़ा परिश्रम करके, बहुत मेहनत करके तैयार किया गया है। इस पे अप्सराओं का आवाहन किया जाता है, जो विशेष मंत्रों से 108 प्रकार की अप्सराओं का आवाहन करके इस यंत्र पर, अर्थात इस अप्सरा यक्षिणी रत्न पर, जो सिद्ध रत्न है, इस पे बैठा करके इनको स्थापित किया जाता है, जागृत किया जाता है। फिर आप इसको अपने सामने रख करके किसी भी अप्सरा की साधना करें तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। ये पूरी गारंटी है। यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ, एकाग्रता के साथ, आपके जो मन है यदि नहीं भटकता, वेग के साथ आप करते हैं, विश्वास के साथ, और मन को रोकने में सक्षम होते हैं, तो निश्चित ही अप्सरा की सिद्धि आपको प्राप्त होगी। वैसे तो कोई भी साधना आप करें, यदि आप में एकाग्रता नहीं है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है गुरु की वाणी पर, मंत्र पर, साधना पर, तो आपको कई जन्मों तक सफलता नहीं मिलेगी, ये समझ लीजिए। इसलिए आप कोई भी साधना करें उसमें पूर्ण विश्वास रखें, और आस्था श्रद्धा तो बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं बस मंत्र जप इतना पूरा कर दिया बस शक्ति आ गई, ऐसे नहीं होगा। आपको बहुत परीक्षाओं से गुजरना होगा। इसलिए जो मैं अप्सरा रत्न की ही बात करूँगा, अप्सरा सिद्धि और यक्षिणी सिद्धि इस पे आप कर सकते हैं, जो मैंने तैयार किया है, खुद किया है, और इसका बहुत लाभ है। यदि कोई साधना इस पे करना चाहे तो करे, या मेरे द्वारा या किसी सिद्ध पुरुष से या फिर अपने गुरु से इस अप्सरा रत्न को आप ले करके पहनते हैं तो आपको निश्चित रूप से कोई साधना अप्सरा की आप करें या ना करें, लेकिन आपके अनेकों कार्य सिद्ध हो जाते हैं इससे। जैसे धन के मार्ग बनेंगे, आपका मन शांत रहेगा, एक असीम आनंद और एक कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ जुड़ी रहेगी जो आपका मार्गदर्शन करेगी,
मार्गदर्शन अर्थात आपको कुछ बताएगी नहीं, आने वाला जो ऐसा कुछ है जीवन में उसको हटाती जाएगी किसी किसी रूप में, चाहे वो स्वप्न के माध्यम से आपको पता लगे या किसी व्यक्ति के द्वारा लग जाए कि क्या होने वाला है आगे, या आप मतलब ऐसी समस्या जो आने वाली होंगी उसका आभास हो जाएगा, आप उससे बच जाएंगे, चाहे जिस तरीके से हो, स्वप्न के माध्यम से हो या आपके मन में हो जाए या फिर कोई व्यक्ति विशेष ऐसा आपको बता देकर या आप ऐसा ना करें। तो इस तरीके के इससे कार्य किए जाते हैं यदि आप इस अप्सरा यक्षिणी सिद्धि रत्न को केवल धारण कर लेते हैं। तो यदि आप साधना इस पे करें तो यक्षिणी की भी साधना सामने रख करके स्थापित करके कर सकते हैं, अप्सरा की। पहले इस पे अप्सरा का आह्वान तो किया ही जाता है, इसको आप मेहनत से साधना करने के बाद जब आप अपने मध्यमा अंगुली में जो मध्यमा अंगुली है उसमें धारण करते हैं या गले में लॉकेट के रूप में धारण करते हैं, तो आपके साथ अदृश्य रूप में अप्सराएं रहती हैं जो आपकी सहायता करती हैं। अगर विशेष अप्सरा का साधना आपने उस पर किया है तो उस तो शक्ति आपको सिद्ध हो जाएगी, फिर आपका मार्गदर्शन करेगी, आपके जो धन के मार्ग खोलेगी, आकर्षण, सम्मोहन, वशीकरण इत्यादि बहुत सारी कला, सौंदर्य सब कुछ आपको धीरे धीरे प्राप्त होने लगेगा। यदि कोई साधना नहीं भी करता, केवल यह मेरा जो अप्सरा रत्न है धारण कर लेता है तो भी इसको बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे बच्चे लोग पढ़ नहीं रहे हैं, उनका दिमाग नहीं तेज है और पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो ये अप्सरा रत्न को धारण करने से उनका मन लगने लगता है, किसी शत्रु का डर भय नहीं होता, आपके भाग्य खुल जाएंगे, व्यापार नहीं चल रहा है तो भी चलने लगेगा, और नौकरी नहीं प्राप्त हो रही तो उसके भी मार्ग बनेंगे। केवल देखिए मार्ग बनता है, निश्चित रूप से बहुत सारे इससे लाभ होंगे। विवाह शादी में दिक्कत आ रही थी, इसे धारण करने से आपका विवाह भी संपन्न हो जाएगा। और पति पत्नी में झगड़े हैं, प्रेमी प्रेमिका में हैं, तो यदि कोई उसे धारण कर ले तो ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, उसे निश्चित रूप से लाभ मिलता है। अप्सरा यक्षिणी सिद्धि रत्न, और इस पर आप अनेक साधना कर सकते हैं, किन्नरी साधना, यक्षिणी साधना, नायिका साधना, और मेन रूप से 108 प्रकार की अप्सराओं का आप इस पर साधना कर सकते हैं, इसे पावरफुल बना सकते हैं, फिर इसका लाभ अपने जीवन में आप ले सकते हैं। इतनी तीव्र साधना है यह अप्सरा यक्षिणी सिद्ध रत्न। आप रख कर इस पर कोई और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, केवल इसे आप सामने स्थापित करेंगे और उस विशेष मंत्र का एक दीपक जला करके प्रयोग करेंगे। अप्सरा का कुछ पूजन वगैरह होता है अलग अलग अप्सराओं के हिसाब से, तो उसका विधान तो अलग से होगा, वही विधान इस पे किया जाएगा अप्सरा रूप में समझ करके, फिर वो शक्ति आपको निश्चित रूप से आगे ले जाएगी। आप करिए, इसका लाभ लीजिए। और अप्सरा को यदि सिद्ध करना है तो इस रत्न को धारण करके, यदि आप अप्सरा साधना कर रहे हैं नहीं सफलता मिल रही है, यक्षिणी साधना कर रहे हैं नहीं मिल रही, तो आप इसको धारण करके करें तो निश्चित सफलता मिलेगी। और सामने स्थापित करके इस पर साधना करते हैं फिर धारण करते हैं, बहुत सारे कार्य तो आपके बनने लगेंगे, अनेक कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे। ऐसा है यह अप्सरा यक्षिणी सिद्धि रत्न, बहुत तीव्र है, बहुत मेहनत से मैंने इसे बनाया है, इसमें काफ़ी मेहनत लगी है, साधना मैंने किया है, फिर इसको जागृत किया है, फिर 108 अप्सराओं को बैठाना, फिर यक्षिणियों को बैठाना, फिर सबका आवाहन करके इनको इसमें प्रतिष्ठित कर देना। इस तरीके से एक गोपनीय क्रिया के द्वारा इसे बनाया गया है। तो आप यदि अप्सरा साधना करते हैं तो इस अप्सरा यक्षिणी सिद्ध रत्न को जरूर धारण करें। यक्षिणी साधना करते हैं तो भी इसे धारण करें, इसे अपने सामने रख के साधना करें या धारण करके साधना करें, आपकी सफलता 100% हो जाएगी, अप्सरा को आना ही होगा। या फिर ये सब न लेकर के फिर आप पहले सबसे प्रथम क्रोध भैरव को सिद्ध करें, उसके बाद अप्सराओं की साधना करें, यक्षिणियों की साधना करें, नायिका की साधना करें, या ऐसी कोई भी इतर योनि की साधना करें, नागिनी साधना करें, नागिन की साधना करें, नाग कन्याओं की साधना करें, और यक्ष गंधर्व किन्नर किसी भी प्रकार की ऐसी भी कोई भी आप साधना करें, सब में यह अप्सरा रूपी रत्न जो है आपको सफलता देगा। इसलिए मैं अभी अप्सरा यक्षिणी सिद्ध रत्न के बारे में मैंने बताया है,
इसको आप अपने गुरु से ले सकते हैं या सिद्ध करके आप मेरे द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। और आप कहीं से भी साधना कर रहे हो, किसी भी धाम से कर रहे हो, लेकिन यह अप्सरा रत्न यदि आपके पास है तो साधना सफल होना 100% यदि आप श्रद्धा विश्वास के साथ करेंगे। तो आज मैंने ये छोटी सी जानकारी दी है, आपको यदि अच्छा लगे, समझ में आए कि मैंने आपको कुछ बताया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैंने सही बताया कि गलत बताया, कि क्या है कैसे, सब ज़रूर जानकारी दें। लाइक करें, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसा लगे वैसा करें, मेरा कोई वो दबाव नहीं है। लेकिन मैं जो भी देता हूँ, जो भी बताता हूँ, मेरा स्वयं का अनुभव है और मैं खुद उसे परख करके ही बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही कपोल कल्पित दे देता हूँ, ऐसा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।